सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग और सब अपने अपने जीवन में देख लें अब कि हम प्रेम की यात्रा पे कहाँ तक पहुँचे। ऑलमोस्ट 1 महीने का स्वाध्याय हो गया है। 1 महीने से हम इसे पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, हम अपने आप से पूछें। गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और सबके हृदय को स्पर्श कर रहे होंगे निश्चित रूप से। तो प्रार्थना करते हैं आइए कि हमारे भीतर भी प्रेम का वो अमृत, उसका रसवादन हम भी ले सकें और आत्मा से आत्मा का प्रेम समझ सकें। और इसी प्रार्थना और इसी भाव के साथ आगे का स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे आकर्षण और विकर्षण की क्रिया प्रकृति और पुरुष तक सीमित है, लेकिन प्रेम जो है बहुत बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत अलग है। और ये बताया था कि ब्रह्मा एक से अनेक हुए और अगर मोनोटोनस हो जाता सब कुछ तो हमारा भी मन नहीं लगता। हमने विजुलाइज भी करके देखा कि हमारी लाइफ अगर मोनोटोनस हो जाए तो हमारा कैसे होगा, हमारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मानवीय सृष्टि में भी यही क्रम इसी प्रकार चलता है। एकाकी जीवात्मा अपने को विस्तृत करने के लिए, प्रेम का निर्झर उद्भूत करने के लिए किसी को माध्यम चुनती है, किसी को आधार बनाती है। उसके साथ घनिष्ठता ऐसे उल्लास भरे अनुदान में परिणित हो जाती है जिसे दिव्य प्रेम कहा जाए। लिंग भेद और प्रकृतिगत आकर्षण के कारण पति पत्नी भाव में इसकी अधिक सफलता रहती है, पर यह अनिवार्य नहीं। दूसरे सांसारिक रिश्ते भी प्रेमी के साथ रह सकते हैं। पति पत्नी के बीच का माधुर्य ही नहीं, माता पिता का वात्सल्य, मित्र का सखा भाव, संतान की मातृप्रति भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, माता पुत्र, भाई बहन, पिता पुत्री आदि व्यक्तिगत रिश्ते इसके आधार हो सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे इस लाइन के माध्यम से अलग अलग भाव समझा रहे हैं कि माधुर्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सखा भाव है, मातृ प्रति भक्ति का भाव है, स्नेह भाव है और गुरु भक्ति का भाव है। और कोई ना कोई एक भाव हमारे भीतर होना चाहिए। अगर कोई एक भाव है तो वो परिष्कृत हो जाएगा। उसी को परमात्मा को यही देखना है ना कि हृदय में प्रेम है कि नहीं है। और फिर प्रेम सत्य पात्र के लिए प्रेम है कि नहीं है। प्रेम अब हालांकि प्रेम जब होगा तो सत्य पात्र और कुपात्र कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रेम बस प्रेम है। अभी केवल अच्छे से ही प्रेम किया तो प्रेम थोड़े ना है, लेकिन वो परमात्मा तो सब कुछ जान रहा है, वो दिव्य शक्ति तो सब कुछ जान रही है। अब जैसे तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया था तो तुलसीदास जी का प्रेम क्या था, अपनी पत्नी के लिए था, तो और उसी प्रेम को कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा थोड़ा ना था कि वो कुपात्र के लिए था, बस उस प्रेम में बॉडी कॉन्शियसनेस थी तो उसको दूसरे लेवल पे लेके गए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं और फिर एक देशभक्ति का प्रेम भी गुरुदेव ने बताया था। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं इस किताब के माध्यम से। अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाकर इसे देशभक्ति, विश्व सेवा, कार्यनिष्ठा आदि के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, पर अभ्यास का आरंभ व्यक्ति से हो तो अच्छा है। अभ्यास का आरंभ व्यक्ति से हो तो अच्छा है। तो हम सब यही बात अभी कल परसों के स्वाध्याय में हो रही थी कि कोई एक देख लीजिए जिसके हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम है, आपको लगता है, और बस वो प्रेम करते जाइए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी मन में इच्छा नहीं, बस प्रेम करने के लिए प्रेम। और अगर कारण है तो उस कारण को डिसॉल्व होने की तरफ लेकर जाइए अपनी यात्रा को, तो फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष में मन अधिक रमता है और समय समय पर अनुकूल प्रतिक्रिया अवगत होते रहने से उत्साह भी बढ़ता है। साकार प्रेम से उसे आरंभ करके उसे निराकार प्रेम में परिणत करना आरंभ से ही निराकार प्रेम की साधना की तुलना में अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी अगर हम भगवान से प्रेम करने लगे निराकार से तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं, मतलब हम इंद्रियों में हैं, शरीर में हैं, तो हमारा मन करता है ना कि हमें कुछ रिजल्ट मिले, कोई रिस्पॉन्ड मिले कहीं से। एक्सपेक्टेशन नहीं कहेंगे इसे, पर एक ये नेचुरल फीलिंग है रिस्पॉन्ड की। अब आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप उससे अपने दिल की सारी बातें कर रहे हो और वो दोस्त आपको पलट के जवाब ही ना दे, बस मौन मौन मौन, तो क्या होगा? क्योंकि शरीर भाव है ना अभी, और अभी वो वाली एक फीलिंग भी है। अभी वो वन स्तर हो या तो वो वननेस हो जाए कि वो भी आत्मा हम भी आत्मा, पर अभी तो बॉडी कॉन्शियसनेस है और आप एक सखा देख रहे हो। तो एक नेचुरल हो जाता है कि एक एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड यहाँ पे शायद गलत होगा, शायद एक सही वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन एक नेचुरल हो जाता है कि कन्वर्जेशन हो तो 2 लोगों के बीच में तो हो। अब अगर सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं तो कन्वर्जेशन नहीं होगी तो डाउट होगा कि ये रिश्ता है भी, ये एग्जिस्ट भी करता है, कोई मुझे सुनने वाला भी है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जब अगर हम निराकार की तरफ बढ़ेंगे, बड़े की तरफ बढ़ेंगे, तो कि शुरू में हमें दिक्कत होगी, हमें लगेगा हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। तो हम छोटे से शुरू करें और छोटे से शुरू करके बड़े तक अपने आप चले जाएंगे। जब हम छोटे से शुरू करेंगे और फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट डिजायर, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो वो परम चेतना कब हमारे भीतर आएगी
और कब हमारा आत्मोत्सर्ग कर देगी, कब उसको विराट रूप दे देगी, हमें आइडिया ही नहीं लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और अगर पता चल रहा है तो फिर हम बाकी हैं, सीधी सी बात है, पता ही नहीं चलना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पीछे तो इसे विश्व मानव के प्रति आत्मोत्सर्ग के रूप में परिणत होना ही होता है। अहंता को विराट में, अणु को विभु में, आत्मा को परमात्मा में, स्वार्थ को परमात्मा में, मैं को तू में लय कर देना ही प्रेम योग की आत्मिक स्थिति है। इस लाइन को तो आप में से कोई समझाना चाहे तो समझा दे, बहुत दिव्य लाइन है, मतलब पूरे अध्यात्म का निचोड़ है। अहमता, मेरे शूद्र मैं को, मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस वाले मैं को, विराट मैं ब्रह्म, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मिन, तो कौन सा वाला, अहंकार पूर्ण वाला या एक हो गए, वननेस हो गई। अब पता ही नहीं कि मैं हूं भी या नहीं। बूंद सागर में पूरी मिल गई तो सागर ही शेष रह गया ना। अब बूंद को ये पता ही नहीं चल रहा, बूंद जब कह रही है कि मैं सागर हूं तो उसको वो अपने लिए नहीं कह रही है, वो तो सागर के लिए को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का आइडिया ही नहीं है। मैं को तू में, अणु को विभु में, आत्मा को परमात्मा में, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, स्वार्थ को परमात्मा में। जब ये सब हो जाएगा तो हम सोल टू सोल लेवल पे प्यार करना सीख जाएंगे, प्रेम योग की आत्मिक स्थिति पे आ जाएंगे। हाँ, अब आत्मा में स्थिरता है, और फिर जो आनंद होगा, जो ठहराव होगा, उसको एक्सप्लेन करना अनुभव की यात्रा है। तो सब लोग अपनी अपनी यात्रा ज़रूर शुरू कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं करी इसी पल से। एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि यात्रा शुरू कर दी तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, बस आप कदम बढ़ाना शुरू करो। बूंद को अपने को समुद्र में घुलाकर जिस प्रकार बूंद अपने को समुद्र में घुलाकर जिस प्रकार समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार जीव अपनी कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को ईश्वरीय सत्ता में, उनके संकेत में अपने आप को लय कर देता है। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ एग्जाम्पल गुरुदेव पहले बुलवाते हैं, फिर बाद में वो पढ़ने में आता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो परम सत्ता है साथ में, वो पढ़ रही है, वो बता रही है, वो समझा रही है। ये बड़ी ब्लेस फीलिंग फील होती है एट टाइम्स। तो अब बूंद को समुद्र में एक होना है तो कैसे होना है, उसके लिए स्टेप भी दे दिए। अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, इन शॉर्ट सारे इंद्रिय सुखों को, सारी इच्छाओं को ईश्वर की सत्ता में एक कर दीजिए। यानी मेरी इच्छा नहीं, परमात्मा की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए, हमारी इच्छा भगवान पूरी कर दे, नहीं, हे प्रभु जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा हो जाए। बस एक ऐसी प्रार्थना कि आप ही के विचार, आप ही के दिए हुए विचार, आप ही के दिए हुए भाव हों, बस अपना कुछ शेष ना रह जाए। सब कुछ जो भी है, सब कुछ इदम सद्गुरु इदम नमम, जो भी है वो सब भगवान को समर्पित कर दें। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना, उनकी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मान लेना, उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए क्षण प्रति क्षण तत्पर रहना, वास्तव में यही भक्ति योग की अंतिम स्थिति है और इसी में आत्मिक पूर्णता की उपलब्धि होती है। अपने को दूसरे में फैलाना और फिर एक हो जाना, किसी से प्रेम जोड़ना और फिर उसमें अपने आप को समर्पित कर देना, इसी प्रक्रिया के अनुरूप यह सृष्टि चल रही है। ईश्वर ने प्रकृति को अपने से अलग बनाया, फिर उसके कण कण में अपनी सत्ता को घोल दिया। प्रेमी को भी इसी प्रक्रिया का अवलंबन करना पड़ता है। प्रेम की साधना का यही तत्व ज्ञान है। मतलब अब जल है तो है, जल कहीं भी मिक्स हो जाए, जल समुद्र में है, जल यहाँ है। अब इट इज़ ये समथिंग, ये ऐसा है जैसे हमारे चारों तरफ वायु है, प्राण है। अपना हाथ हिलाओ, जहाँ बैठे हो वहाँ से हाथ हिलाओ, तो प्राण है ना, कुछ तो है ना। ये खाली जगह हमें जो दिख रही है ये कुछ है, ये प्राण है। लेकिन फिर भी हम सब कहते हैं कि हमारी एनर्जी कम हो गई, हम थक गए, हमको सांस में दिक्कत हो रही है, हमें पूरे दिन उबासी आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो हम सब वो मछली हैं जो प्राण के समुद्र में रहती हैं और कहती हैं प्राण कम पड़ रहा है, और इसीलिए प्राणायाम की विधा है, प्राण कम पड़ रहा है। तो यहाँ परमात्मा यही कह रहे हैं कि हम चारों तरफ से प्रेम से घिरे हुए हैं। हर प्रकृति का कण कण प्रेम लुटा रहा है, प्रेम बरसा रहा है, लेकिन हम उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहे, उसका एहसास नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं हमारे जीवन में प्रेम कम पड़ रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे? जब तक प्रेम देना नहीं सीखेंगे तब तक प्रेम का एहसास भी नहीं होगा। तो निष्काम भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन किसी एक को आज अपने अंतःकरण से उठा लीजिए, साधना कीजिए 9 दिन की, और अपने इष्ट से पूछिए कि कैसे इस प्रेम की यात्रा पे आगे बढ़ा जाए, क्या तरीका है इस पे आगे बढ़ने का, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं असली भक्ति, प्रेम योग, प्रेम साधना का तत्वज्ञान, सब कुछ बस यही है, ये अंतिम स्थिति है। लेकिन जैसे कि पहले बताया था कई सारे स्वाध्याय में गुरुदेव ने कि इस पे चैलेंजेस आएंगे, टेस्ट तो होंगे ना, किसके नहीं हुए। कोई ऐसा नाम आपके दिमाग में आता हो तो बताइए जो इस यात्रा पे चले और उनके टेस्ट नहीं हुए। टेस्ट होंगे तभी तो और फिर जब टेस्ट होते हैं ना तो ऐसा लगता है भगवान के और पास पहुंच गए। जब संसार ठुकराता है तभी तो ठाकुर की राह पे इंसान जाता है।
तो संसार को ठुकराने दो, ठाकुर के और करीब आ जाओगे। और फिर जब वो ठाकुर आपके हृदय को इतना विस्तारित करेंगे कि पूरा संसार अपना लगेगा, फिर किसी का ठुकराव लगेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा ही नहीं किसी ने ठुकराया, ऐसा लगेगा इन लोगों ने तो बड़ा कृपा कर दी, बड़ी ब्लेसिंग कर दी, बड़ा आशीर्वाद दे दिया। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो कहाँ फिर उस परमात्मा की तरफ जाने का मन करता, अंतरात्मा उधर जाती। और फिर उनके लिए हृदय में प्रेम, करुणा, संवेदना, फीलिंग, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ऑटो पायलट मोड पे सब कुछ घटित होगा। मतलब इस पे ना एक्चुअली बात यह है कि प्रेम साधना पे कितनी भी बात कर लो, ऐसा लगता है कि गुरुदेव माता जी की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है उस गुरु शक्ति की बात हो रही है, ऐसा लगता है राधा कृष्ण की बात हो रही है, ऐसा लगता है कि ठाकुर और माँ शारदा की बात हो रही है। मतलब इतना आनंद है इस भाव के बारे में बात करते ही हृदय भर आता है। ऐसा लगता है कि बस अभी आंख बंद करो और उस प्रेम को इसी पल से जीने लगो। और कल्याण सद्भावना का भाव बहुत गज़ब की साधना है, बहुत गज़ब की साधना है। उस परमात्मा को, उस परम सत्ता को इस पृथ्वी पर इस साधना को देने के लिए अनंत अनंत आभार। प्रत्यक्ष जीवन में यह परोक्ष प्रेम साधना कैसे की जा सकती है? अब ये प्रश्न गुरुदेव रख रहे हैं और ये बात सही भी है। कैसे इस जीवन में करें? इसका अलंकारिक रूप गोपी कृष्ण की प्रेम साधना के रूप में बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है। एक गोपी अपने प्रेमी श्री कृष्ण की रुचि का श्रृंगार बनाकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए पहुंचती है। श्री कृष्ण सोए हुए हैं। गोपी कमल पुष्प से उन पर विजन करती है और चाहती है कि उनकी आंख खुल जाए और अपनी रुचि का श्रृंगार देखकर वो प्रसन्नता अनुभव करे। इतने में श्री राधा जी वहां आ पहुंचती हैं और गोपी का मनोरथ समझकर उसे बड़े प्रेम से छाती से लगाती हैं और कहती हैं, निसंदेह तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही श्रृंगार करके आई हो। तुम्हारा इसमें कोई मोह विकार नहीं, पर उसमें इतना और जोड़ा कि जो श्री कृष्ण को नींद में आनंद आ रहा है उसमें विक्षेप ना पड़े। इसलिए अभी उस उत्सुकता को भी दबाना चाहिए जिसके अनुसार तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होने को आतुर हो। अपनी इच्छा इतनी भी ना हो, तभी सच्चा समर्पण और सच्चा प्रेम माना जाएगा। इस उदाहरण को तो बस आंख बंद करके विजुलाइज कर लीजिए, कितना सुंदर है। सब कुछ तो परमात्मा के लिए किया। अब हमने बड़े दिल से, बड़े मन से भगवान के लिए भोग बनाया है और हमारा मन है कि भगवान जी वो भोग आके खा लें। आँख बंद करके बैठे हैं घंटों और ऐसी फील आ रही है भगवान जी भोग नहीं खा रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में जाके भोग एंजॉय कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो आपके परमात्मा की, आपके इष्ट की प्रसन्नता अगर उसमें है तो क्या दिक्कत है? वो प्रसन्न है ना, वो खुश है ना। जहाँ उन्हें खुशी मिल रही है वहाँ। अब इसी को ये विस्तारित रूप हो गया। इसी को अपने किसी रिलेशनशिप की तरफ देखिए जिससे आप करते हैं। आप क्या चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके उस रिश्ते की खुशी किस में है वो इम्पोर्टेंट है। उस खुशी को, उस रिश्ते को जीने दीजिए, उनको महसूस करने दीजिए उनकी खुशी। और हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे ऐसा लगे कि सब कुछ अनुचित हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है कोई, या XYZ एन नंबर ऑफ रीज़न। लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो पहुँचेगा। कब पहुँचेगा इस पर प्रश्न नहीं लगाइए। प्रेम अगर हृदय में है और उस परमात्मा का दिया हुआ है और सच्चा है, निस्वार्थ भाव से है, तो पहुँचेगा। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। पर ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर था। ऐसा एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया कि किसी के हृदय में भी भाव जाग जाए। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार, सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।